स्पाइडरमैन फिल्म में एक मशहूर डायलॉग था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी शक्तियों के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं। लेकिन हमारे देश में पावर के साथ जिम्मेदारी का भाव नहीं आता है, बल्कि गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है। हमारे देश में पावर मिलने पर सेवा की इच्छा नहीं होती है, बल्कि बदतमीजी करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और हमारे देश में पावर मिलने पर भलाई नहीं की जाती है, बहुत कम की जाती है, बल्कि आम लोगों को धमकाया ज्यादा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, और फिर जब बदतमीजी का वीडियो वायरल होता है तो माफी मांगकर गलती पर पर्दा डालने की कोशिश होती है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने भी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को दिखाया कि उनके पास कितनी पावर है। हो सकता है आपने इस वीडियो को पहले देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो को फिर से देखिए, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता बेचारी है और नेता पावरफुल है। इसके बाद हम मंत्री नेताओं में अहंकार वाली इस सोच का विश्लेषण करेंगे। अरे who is the CMO here? CMO कौन है? Who is the CMO? Where is he? Call him. You learn to control your tongue. You're a doctor. Don't force me to act. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. तू डॉक्टर तू मास्क काढ पहिले, माका तोंड पळोवंक जाय तुझे सांबाळून एका सस्पेन्शन ऑर्डर करा and kick him out from here. You are not authorized to speak when I am speaking. You please go. दूसरा CMO गाला, I'll issue the note for suspension. You get out from here. That's it. You're a doctor to serve the poor people here. I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर पर मरीजों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बदतमीजी की। उन्होंने डॉक्टर को सस्पेंड भी कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने डॉक्टर का सस्पेंशन रद्द किया और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखकर माफी मांगी। उन्होंने लिखा, मैंने हीट ऑफ द मूवमेंट, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, हीट ऑफ द मूवमेंट में जिस तरह से स्थिति को हैंडल किया उसका मुझे बहुत दुख है। मतलब आप गुस्से में थे, इसलिए आपने हालात को ठीक से नहीं संभाला। तो हमारा सवाल है, जब आप लोगों से वोट मांगने जाते हैं और जनता आपकी नहीं सुनती है, आपसे बात नहीं करती है, तब आपको हीट ऑफ द मूवमेंट क्यों नहीं आता? उस समय तो चुनाव जीतने पर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, दिन रात चुनाव प्रचार का भी प्रेशर होता है, तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? वोट मांगते समय तो नेताजी हाथ जोड़कर लगातार मुस्कुराते रहते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि सत्ता में आते ही इतना गुस्सा आने लगता है? दरअसल ये मामला केवल सत्ता से नहीं जुड़ा है, बल्कि सोच का है। हमारे देश में पावर प्रदर्शन के इस खेल में नेता से लेकर अभिनेता तक, नौकरशाह से लेकर पुलिस वाले तक और सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सब शामिल हैं। जिसको जहां मौका मिलता है अपनी पावर का प्रदर्शन करने से वो चूकता नहीं। देश की 99% जनता इस पावर प्रदर्शन से परेशान है, क्योंकि देश में 1% लोग ही पावर प्रदर्शन के इस खेल के खिलाड़ी। एक रिपोर्ट में अलग अलग पेशे और उससे जुड़े लोगों के अहंकार और पावर प्रदर्शन की ग्रेडिंग की गई। सबसे ज्यादा जिन लोगों में अहंकार होता है उनको 5 स्टार रेटिंग दी गई, जबकि जिसमें सबसे कम अहंकार होता है उसको 1 स्टार रेटिंग दी गई। इस रिसर्च के मुताबिक मंत्री या राजनेता में सबसे ज्यादा अहंकार की भावना होती है। इसके बाद डॉक्टर, खासतौर पर सर्जन में अहंकार की भावना काफी ज्यादा होती है। डॉक्टर की तरह ही सीईओ और कॉर्पोरेट जगत के बड़े अधिकारी भी काफी अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आईएएस या प्रशासनिक अधिकारियों में भी अहंकार की भावना होती है। अहंकार की रेटिंग में चौथे पायदान पर प्रोफेसर और शोधकर्ता आते हैं, जबकि नर्स और शिक्षक में अहंकार की भावना सबसे कम होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि सबसे ज्यादा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं।